नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, किसान और बागवान बहुत बार काफ़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद फसल उगा लेते हैं। अच्छी खासी फसल हो भी जाती है, लेकिन किन्हीं कारणोंवश या प्राकृतिक आपदा के चलते या किसी दुर्भाग्यवश कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या होता है कि जो हमारी फसल है, जिसके लिए इतनी हमने तन मन से मेहनत की है, रात दिन मुशक्क़त की है, वो फसल बर्बाद हो जाती है। और कई बार तो ये भी होता है कि दुर्भाग्यवश किसान और बागवान भाई किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। और बहुत बार ये भी होता है कि प्राकृतिक आपदा के चलते, मान लीजिए जैसे हिमाचल प्रदेश हमारा प्रदेश है, प्रदेश में लगभग 80% से ज़्यादा जो बागवान और किसान हैं वो जो वर्षा पे आधारित खेती है उस पर निर्भर है। तो ऐसी स्थिति में जब बारिश समय पे ना हो तो फसल बर्बाद हो जाती है। आज हमारा कार्यक्रम का विषय ये है कि अगर प्राकृतिक आपदा के चलते या दुर्भाग्यवश कोई दुर्घटना हो जाए, ऐसी स्थिति में क्या प्रदेश सरकार का कृषि विभाग हमारे किसानों और बागवानों के लिए कोई कल्याणकारी योजनाएं चलाता है? अगर हाँ, तो वो कौन कौन सी योजनाएं हैं? यानी आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं उसका शीर्षक भी यही है, कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं। और इस महत्वपूर्ण विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो इस विधा के एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समीर शर्मा। डॉक्टर समीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शर्मा प्रदेश के कृषि विभाग में बतौर उपनिदेशक कार्यरत हैं और इस विधा में एक्सपर्टीज हैं और समय समय रहते जो है किसानों और बागवानों को कृषि विभाग द्वारा जो चलाई जा रही योजना है उसके बारे में जानकारी देते रहते हैं। लेकिन दर्शकों, यदि आपकी भी कोई समस्या है, आज के विषय से संबंधित कोई शंका है जहन में, तो सरल है, आप दूरभाष के माध्यम से हमसे सीधे वार्तालाप स्थापित कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे टेलीफोन नंबर जरूर नोट कर लें। हमारे नंबर है 28000177। दूसरा नंबर भी नोट कर लें, दूसरा नंबर है 28000178। नंबर मैं दोबारा रिपीट किया देता हूँ। नंबर है 28001717। दूसरा नंबर है 28001778। और दर्शकों, मोबाइल से कॉल करना है या एसटीडी कोड लगाना अनिवार्य है 0177 यानी 0177। तो दर्शकों, उठाइए फोन और करिए हमसे बात। आज के विषय से संबंधित कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो हम आपको जानकारी जरूर उपलब्ध कराएंगे। डॉक्टर समीर, महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा ये बताएं हमारे दर्शकों को कि हम बात करते हैं प्रशासन भी, सरकार भी, कि किसानों की आय जो है हम दुगनी कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो प्रदेश सरकार और कृषि विभाग की तरफ से ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं या विभाग ऐसी कौन सी योजनाओं पे काम कर रहा है जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हो? जी देखिए, जैसा आपको विदित है, जो हमारा प्रदेश है कृषि प्रधान प्रदेश है और यहाँ की जो निरंतर 70% आबादी है जो हमारी, वो सीधे तौर पर वो है जो कृषि पर ही निर्भर है अपनी जीविका कमाई के लिए। तो हमारे जो प्रदेश सरकार है, केंद्रीय सरकार है, उनका भी हमेशा से ये प्रयास रहा है कि किस तरह किसानों की आय बढ़ाई जाए और इसके लिए वो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही हैं। जैसे हमारी जो मुख्य इसमें स्कीमें जैसे प्रदेश सरकार द्वारा जो चलाई जा रही हैं, इसमें हमारा एक फसल वृद्धि कर प्रोत्साहन योजना है। इसी तरह हमारी सिंचाई के लिए एक बहुत सारी योजना चला रही हैं। इसी तरह एक हमारे बीमा के लिए, जैसे फसलों का बीमा करना, उसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। और इसी तरह एक हमारी एक योजना जिसमें यदि कोई किसान दुर्घटना के समय कोई घायल हो जाता है या मृत्यु होती है तो उसके लिए एक मुख्यमंत्री किसान एवं खेती है मजदूर जीवन सुरक्षा योजना चलाई है। इसके अलावा जैसे अब आपको पता कि आज की इसमें जो प्रदेश में हमारा जो मेन मुद्दा है कि हमारा जो उत्पाद है वो केमिकल फ्री और जो रसायन फ्री होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे जो प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और इस प्रदेश सरकार के द्वारा प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना भी चलाई जा रही है। इस तरह कई विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। जी, प्राकृतिक खेती के ऊपर भी मैं आऊँगा, लेकिन डॉक्टर समीर, आपने कहा कि बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो प्रदेश सरकार या भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है और किसानों के हित में है। और सबका उद्देश्य यही है कि किसानों को अगर कोई नुकसान हो रहा तो उसकी भरपाई हो जाए और किसानों की जो आय है, उत्पादन बढ़े, आय बढ़े। आपने बहुत सारी योजनाओं की चर्चा की, लेकिन आपने एक और बात कही कि ऐसी योजना भी है एक जिसमें अगर मान लीजिए दुर्भाग्यवश किसान की किसी वजह से दुर्घटना में वो घायल हो जाए या मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी प्रदेश सरकार मदद करती है। वो कौन सी योजना है?
जी देखिए, वैसे चलो हमारा किसानों से यही आह्वान रहता है कि जब भी वो खेतों में जाए ध्यानपूर्वक काम करें, परंतु कई बार ऐसा होता है कोई दुर्घटना, बस कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए प्रदेश सरकार ने एक मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना चलाई है। इसमें ऐसा जैसे आपका खेतों में कार्य करते हुए या मशीनरी को चलाते हुए कोई दुर्घटना का शिकार हो जाता है, उसके लिए कंपनसेशन गवर्नमेंट ने कर रखा है। इसके लिए अगर किसी कारण आपकी दुर्घटना हो जाए, जैसे कार्य ट्रैक्टर चलाते हुए, मशीनरी चलाते हुए, थ्रेशर हुए, पावर टिलर हुए या कोई बिजली करंट लगते हुए, तो उस केस में मृत्यु होने पर सरकार 3 लाख रुपए का कंपनसेशन देती है। कंपनसेशन देती है। डॉक्टर साहब, आपने अच्छी बात कही, लेकिन ये किस तरह से इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है? जी देखिए, इसके लिए जैसे मैंने कहा कि मृत्यु होने पर 3 लाख रुपया, अगर आपके किसी कारणवश एक परमानेंट इंजरी हो जाती है, जैसे रीढ़ की हड्डी डैमेज हो जाती है, तो उस केस में 1.5 लाख रुपये तक मुआवजा है। इसके तक उंगली कटने पर या बाजू कटने पर भी 10,000 से लेकर 40,000 रुपये तक उसमें किसान को मुआवजा मिलता है। इसमें 2-3 चीज़ें जो बताना चाहूँगा। एक तो इसमें जो एलिजिबल है वो 14 साल से ज़्यादा होना चाहिए जो किसान है, उसके अगर उससे ज़्यादा उम्र होगी तभी में इसका लाभ मिलेगा। और इसमें जो किसान जो है वो यहाँ के लोकल होने चाहिए, जैसे बाहर के जो आते हैं लेबर है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, स्थायी हिमाचल चाहिए। इसके लिए है कि जब भी किसान भाई किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं तो हमारे नज़दीक के ब्लॉक में विषयवाद विशेषज्ञ होते हैं जिनको हम SMS भी कहते हैं, तो वहाँ पे जाके वो इसके लिए प्रपत्र तैयार हैं, उस पर भर के उनको वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है 2 मंथ के अंदर। उसके बाद वो SMS जो अप्लाई करने के बाद जब वो डॉक्यूमेंट पूरे हो जाते हैं तो वो कंसर्न थ्रू डिप्टेक्टर हमारे कृषि निदेशालय में आते हैं। तो उसके अलावा अगर किसी कारण बस होता है, जैसे कई बार होता है कि स्कीम का पता लगे या लेट हो जाते हैं, उस केस में जो हमारे डायरेक्टर साहब है उसके बाद 6 महीने की उनके पास पावर है कि विदिन 6 मंथ तक वो उसको परमिशन सेंक्शन दे सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई केस बहुत ही डिले हो गया, नहीं कर पाए, तो हमारे जो सचिव साहब हैं वो उसको 1 साल के अंदर उनके पास इसकी पावर है कि वो उसको परमिशन दे देते हैं। तो एक तो ये है। इसके अलावा मृत्यु होने पर जो वहाँ के जो मेडिकल जो सर्टिफिकेट जो मेडिकल स्टूडेंट जो होते हैं उनके सर्टिफिकेट लगता है इसके लिए कि SSH पूरा वेरीफाई होके, और प्रधान का सर्टिफिकेट लगता है इसमें, तो सारे इसमें डॉक्यूमेंट ले रखे हैं। तो किसान भाई को मैं यही कहना चाहूँगा, जब भी कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो तो हम जो नज़दीक के जो हमारे कृषि कार्यालय वहाँ जाके संपर्क कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर स्मिथ, ये तो आपने पूरी प्रक्रिया समझाने का प्रयास किया और बताया कि कैसे कैसे जो है इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि क्या बीमा योजना जो है, बीमा पहले करवाना पड़ेगा किसान को? जरूरी कोई इस तरह की? नहीं, इसलिए कोई इस तरह कोई बीमा नहीं है। ये जैसे कंपनसेशन है, अगर कार्य करते हो जैसे कोई किसान की दुर्घटना होती है तो वो अप्लाई करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। या बीमा कराने नहीं, इसका कोई व्यवस्था नहीं इसके लिए। जी। तो किसानों के लिए आपने सीधा संदेश ये दिया कि कभी भी दुर्भाग्य, दरअसल में तो ऐसी कोई घटना होनी नहीं चाहिए हमारे किसान, क्योंकि किसान और बागवान हमारी आर्थिकी की रीढ़ है और सबका हमारा भरण पोषण करते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि सरकार संवेदनशील है, जैसे आपने कहा, कृषि विभाग संवेदनशील है, तो आपने कहा कि अगर दुर्भाग्यवश कुछ ऐसा घटित हो जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। वहां से जो नजदीक का जो भी कार्यालय है, कृषि विभाग का जो कार्यालय है, उनसे संपर्क करके एक निर्धारित फॉर्म है उसको भर के जो है वो प्रोसेस करके निदेशालय या फिर जो सचिव स्तर पे जो है वो प्रदेश सेक्रेटरी स्तर पर जाके जो है इस योजना का लाभ उठा सकता है। ये तो हो गई डॉक्टर स्मिथ दुर्घटना की बात। आपने जैसे अभी शुरुआत में कहा, मैं भी जैसे शुरुआत में कह रहा था कि बहुत बार ये देखने में आया है कि किसान बड़ी मेहनत मुशक्कत करके अपनी फसल उगा लेते हैं और फसल अच्छी खासी हो जाती है, लेकिन ऐन मौके पे फसल तैयार करने से, हार्वेस्टिंग से पहले कोई प्राकृतिक आपदा घट जाती है। मान लीजिए मूसलाधार बारिश होगी, या जिस समय वो बारिश की आवश्यकता थी उस समय बारिश नहीं हुई, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया, या जंगली जानवर या कोई आग लगी। ऐसी सिचुएशन में प्रदेश सरकार या कृषि विभाग कैसे मदद करता है? जी देखिए, जैसे ये बहुत बार आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि बहुत बार देखा गया कि जब किसान की फसल तैयार होती है तो एंड टाइम पे कई बार बारिश हो जाती है, कई बार तूफान हो जाता है, कई बार आग वगैरह लग जाती है इस तरह की। तो उसके लिए हमारी जो केंद्रीय सरकार के द्वारा एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई गई है। इसके अतिरिक्त इसके साथ साथ एक मौसम आधारित फसल बीमा योजना भी चलाई है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसमें हमारी मुख्यतः 4 फसलें इसमें इंक्लूड हैं। जैसे रबी मौसम में इसमें गेहूँ और जौ, और खरीफ मौसम में हमारी इसमें मक्का और धान की फसल इसमें सम्मिलित है इसमें। और इसके साथ साथ जो हमारी बेहतर जो मैंने कहा मौसम आधारित फसल बीमा योजना है, इसमें हमारी जो भिन्न फसलें कैश क्रॉप जैसे सब्जी हैं, जैसे फूल गोभी, बंद गोभी, टमाटर, अदरक
और इसमें पी भी है, इसमें जो मटर है वो फसलें हैं जो हमारे सिलेक्टेड जो गवर्नमेंट की जो नोटिफिकेशन के आधार पर सिलेक्टेड जिलों में है इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसके लिए सभी प्रकार के किसान इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो ऋणी किसान है वो भी हैं, जो गैर ऋणी है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सभी प्रकार के, कोई क्राइटेरिया किसानों के लिए नहीं है, सभी प्रकार के। लेकिन वो जो फसलें चिन्हित है जैसे आपने कहा कि उनके लिए ये इस योजना का लाभ मिल सकता है। तो डॉक्टर समीर, कैसी इस योजना का लाभ? जी देखिए, इसमें सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जो ऋणी किसान हैं उनके लिए ये वैसे तो दोनों ऋणी गैर ऋणी के लिए ये स्कीम ऑप्शनल है। पहले थी कुछ पिछले साल तक ये थी, गैर ऋणी के लिए ये ऑप्शनल नहीं थी। बट इस साल से गवर्नमेंट ने इसको ऑप्शनल कर दी कि किसान चाहे तो करा सकता है बीमा, नहीं चाहे तो नहीं करा सकता है। अगर जो बट इसके लिए जो ऋणी किसान है उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको एक परफॉर्मे प्रपत्र पे लिख के बैंक को देना पड़ेगा कि मुझे इसका बीमा नहीं करवाना है। अदरवाइज ये जो ऋणी किसान उनका बीमा ऑटोमेटिकली बैंक से कट जाता है। इसका किसान भाई हमेशा ध्यान रखें। अगर वो नहीं करवाना चाहेंगे तो उनको जो हमारा जो बीमे की तिथियाँ होती हैं उससे 7 दिन पहले जो बैंक है वहाँ जाके उनको एक लिख के देना पड़ेगा हमें इसका बीमा नहीं करवाना है, ठीक है, अदरवाइज बीमा कट जाएगा। नंबर 2, इसके लिए अप्लाई करने के लिए आप जो हमारे नज़दीक के जो बैंक है वहाँ जाके, जो हमारी सोसाइटीज़ है वहाँ जाके या लोक वित्त केंद्र में जाके इसका जाके अपना बीमा करा सकते हैं। इसका पूरा एक पोर्टल बना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पोर्टल, वहाँ जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसलिए मैं ये भी बताना चाहूँगा जो प्रीमियम की दर है, जो हमारा रबी मौसम में फसलें जैसे गेहूँ और जो जौ है इसके लिए 1.5% है, और जो इसका जो है खरीफ के लिए 2% है। इसके साथ साथ जो मौसम आधारित फसल बीमा योजना के लिए जो प्रीमियम की दर है वो 5% है। मीन से अगर 100 रुपये अगर होगा तो 5% फार्मर बेयर करेगा, बाकी गवर्नमेंट बेयर करेगी। जी। तो इसके लिए आप हमारे जो निजी कृषि कार्यालय वहाँ जाके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो निजी के किसी सरकारी सभाएँ हैं वहाँ जाके, बैंक है वहाँ जाके, और जो हमारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं वहाँ जाके भी उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे वैसे हमारा मतलब इसका माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ा एक मेन फ्लैगशिप प्रोग्राम है। तो हमारे बड़े स्तर पर इसको जो बीमे की तिथि के आसपास वहाँ पे कैंप वगैरह भी लगते हैं इसके लिए, और उनको जानकारी भी इसके बारे में दी जाती है। तो इसका किसान भाई इसका मैं चाहूँगा कि इसका पूरा फ़ायदा उठाएँ और आगे बढ़ चढ़ के इस बीमा इस जो योजना का लाभ उठाएँ, ताकि आगे कोई फसल खराब होती है जो पूरा क्लेम मिल सके और जिससे उनको कोई लॉस ना हो सके। जी। उनको उनका लॉस ना हो, अगर लॉस किसी कारण हो जाए तो उसकी भरपाई हो जाए इस योजना का लाभ उठाते हुए। डॉक्टर समीर, मेरा एक और अगला सवाल ये है कि एक इन दिनों मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना और प्राकृतिक खेती, इन दो चीजों के बारे में बड़ी चर्चा होती है। मैं जरूर चाहूंगा कि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताएं वास्तव में ये है क्या। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना क्या है, पहले ये बताएं। जी देखिए, जैसे आपको लगा कि आजकल हमारे के पूरे देश में चलो कि आवारा पशु और जंगली जानवरों की वजह से फसलों को बहुत नुकसान हो रहा है। अभी हमने पीछे एक स्टडी कराई थी प्रदेश में, तो ऐसा लगा कि नियर अबाउट 230 करोड़ के आसपास जो हमारा लॉस एनुअल लॉस है वो देखा गया है, जो हमारे जंगली पशु, आवारा पशु और बंदर खासकर। तो इसके लिए इसमें प्रदेश सरकार ने इनको निजात पाने के लिए एक मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना आरंभ की है। तो इस योजना के अंतर्गत इसमें 3-4 टाइप की फेंसिंग के लिए प्रोविजन रखा है प्रदेश सरकार के लिए, किसानों के लिए। अगर किसान भाई कोई सोलर फेंसिंग लगाना चाहते हैं उसके लिए 80% तक का उपदान किसान भाइयों के लिए है। मतलब अगर 1 लाख रुपये का अगर स्कीम होगी तो उसमें 80,000 प्रदेश सरकार बहन करेगी और 20,000 किसान बहन करेगा। जो सोलर फेंसिंग जो जंगली जानवरों से फसल को बचाने के लिए इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने पिछले साल से और भी कई मॉडल तैयार किए, जिसमें एक आती है कंपोजिट फेंसिंग। इसमें 50% उपदान दिया जा रहा है। इसमें नीचे सोलर फेंसिंग नीचे लगेगी चेन लिंक, और उसके ऊपर जो लगेगी वो लगेगी सोलर फेंसिंग। और इसके अतिरिक्त 2 टाइप के और विभिन्न कर रखे हैं, सिंपल चेन लिंक फेंसिंग या बार जैसे कांटेदार लगाते हैं। तो इसके लिए 50% उपदान का प्रावधान है। और जो भी किसान भाई जो हैं, जो इच्छुक किसान भाई हैं, वो हमारे जो नज़दीक के कृषि कार्यालय में जाके इसके आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें भी मतलब पहले पाओ जैसे मतलब करके जैसे सी नंबर में उनकी एंट्री होती है, और जब वो बजट के प्रावधान होता है उस हिसाब से उनको इसका फ़ायदा दिया जाता है। तो इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, और ख़ासकर निचले क्षेत्रों में हमारे जो निचले क्षेत्र हैं वहाँ पे जो हमारी जंगली गाय वगैरह होती थी या आवारा पशु होते हैं उनको काफ़ी निजात मिली है। तो काफ़ी हमारी इसमें तो काफ़ी सफल रही है योजना वाली। और आपने ये भी कहा कि इसमें
3-4 तरह की जो है वो जी, जी, स्कीम जो है वो जो वो डिफरेंशिएट की है, किसान भाई वो अपने किसान जो है अपनी सुविधा के जी, हिसाब जी, से, जहाँ पे लगे या जो भौगोलिक परिस्थिति है, जी, जैसे जी, आपने कहा कि किसी का पहाड़ी क्षेत्र है जी, 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 और जंगल का के आसपास का एरिया जी, जी, है, तो जी, जी, वहाँ आपने मान लीजिए नीचे से जो है स्टेप लेके, जैसे आपने चेन लिंक लगा के कहा ऊपर चेन सोल लगा फेंस के कर वो सकते करना हैं। है, जी, 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 जिसमें 50% जी, अनुदान जी, है, जी, जी, या फिर जो दूसरी 80 और 20% वाला जो अनुपात में जो ऋण जी, मिलता है, जी, जी, अनुदान मिलता जी, है, जी, वो भी दिया जा सकता है, यानी अपनी परिस्थितियों अपनी के हिसाब परिस्थिति के से। हिसाब से कुल वो मिलाकर कृषि विभाग का और प्रदेश सरकार का, भारत सरकार का उद्देश्य केवल इतना है कि इस योजना के माध्यम से, जो जी, मुख्यमंत्री जी, खेत संरक्षण योजना है, कि जो जंगली जानवर जी, थे, जी, जो उत्पात मचाते थे, जी, जी, फसल तबाह कर रहते देते थे, थे। उससे कैसे हम फसल को बचा सकते अल्टीमेटली जो किसानों की इससे मतलब प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, और नेचुरली जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उनकी आय भी चलो बढ़ेगी, दुगनी होगी मतलब। हैं। जी जी, जी, डॉक्टर समीर, ये तो बात होगी मुख्यमंत्री खेत संरक्षण जी, योजना जी, की। दूसरी जो चर्चा जो मैं जिक्र कर रहा था, दूसरी चर्चा इन दिनों बहुत होती है प्राकृतिक जी, खेती। जी, जी, हाँ, प्राकृतिक खेती जी, खुशहाल जी, जी, किसान, जी, जी, ये कैसे प्राकृतिक खेती से खुशहाल किसान होगा, क्या कंसेप्ट, और जी, कैसे हमारे दर्शकों को आप समझाने का प्रयास करेंगे कि प्राकृतिक खेती की तरफ जी, जी। ज्यादा बढ़ावा मिले। देखिए, जैसे आपको पता है कि जो आजकल प्रदेश का अभी देश में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्राकृतिक खेती को काफ़ी प्रमोट जी किया जा रहा जी है। तो हमारे भी प्रदेश में इसके लिए इस सरकार ने 2018 से प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना तैयार की है, जी मतलब जो बनाई है। और इसके अंतर्गत जैसे हमारा इसका मेन है कि जैसे आज के डेट में जो हमारा जो उत्पाद आ रहा है कई बार बहुत ही प्रदूषित हो रहा है, जो हमारे रसायन यूज़ हो रहे हैं, खाद यूज हो रही हैं, तो इससे कि जो हमारा उत्पाद हो, कई बार वो देखा गया कि जो बाहर कंट्री को हमारा जो एक्सपोर्ट होता है उसमें भी कई बार वेस्टर्न लग जाता है, ड्यू टू कि इसमें रसायन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। जी तो प्रदेश के इसलिए इसके लिए निजात पाने के लिए हमारा जो ऐसा किया कि जो हमारे जो घर के उत्पाद हैं उसी से ही जो हमारे कीट है या बीमारी उनका निदान पाया जा सके। यानी जो घर में उत्पाद जो जी, गोबर या गौमूत्र वगैरह है, जी, जी, उसी से ही आप उसी से- स्प्रे भी उसी- बनाएंगे और खाद जी, भी जी, जी, बनाएंगे। जैसे गोबर से हमारा जो है जो आग्नेय अस्त्र हुए, ब्रह्मास्त्र, तरह तरह के हमारे जो उत्पाद हैं उसको बना के इसके लिए यूज़ करते हैं। और इसके लिए प्रदेश सरकार ने बहुत सारे इसमें प्रोविजन रखे हैं। जैसे इसमें एक देसी गाय का बड़ा मेन योगदान है, जो गाय वो देसी होनी चाहिए। जी। तो इसके लिए प्रदेश सरकार ने इसके लिए सब्सिडी उपदान रखा है, जो जी, मैं उसी पे आ रहा था जी, कि जी। ये तो होगी बात की, ये बहुत अच्छा है, सुनने में भी अच्छा लगता है, और स्वाभाविक तौर पर जी, जी। प्राकृतिक खेती जो है जी, जी। ना केवल एक अच्छा उत्पाद है जी, जी। आपके लिए, क्योंकि जो दूसरे केमिकल युक्त जितने जी, भी जी। खाद्य पदार्थ हैं, हाँ जी। शरीर को किसी न किसी रूप में वो हानि पहुंचाते हैं, और वैसे ही हमारा जो उर्वरक क्षमता है, जी, उधर जी। भूमि की, वो धीरे धीरे कम हो रही जी, है। जी। लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से क्या योगदान हाँ, है? ये देखिए से 3-4 चीज़ जो बताना चाहूँगा। एक तो सबसे पहले जो एक देसी गाय जो सबसे मेन एक कंपोनेंट है इसमें प्राकृतिक खेती के लिए। तो देसी गाय के लिए प्रदेश सरकार इस पे 25,000 रुपये तक का अनुदान दे रही है, और इसके अतिरिक्त 5,000 रुपये और भी दे रही है, जो उसको ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी जैसे बाहर से लाने के लिए। जी। तो एक तो ये हो गया, इसमें 25,000 अनुदान। इसके अतिरिक्त जो हमारे जो गौशाला है उनको रिनोवेशन के लिए, जैसे इसके लिए जो गौमूत्र इकट्ठा करने के लिए, गोबर इकट्ठा करने के जी। लिए इसमें 10,000 रुपये की इसमें सहायता दे रही है, आर्थिक सहायता दे प्रदान की रही जाती है है। सरकार की तरफ इसके से। अतिरिक्त जो हमारा जो ड्रम यूज होते हैं इसके लिए, जो उत्पाद बनाने के लिए, जिसमें खाद वगैरह या मिक्सचर बनाते जी, हैं। जी, जी, उसमें 750 रुपये प्रति टन, मैक्सिमम 3 ड्रम पर इसको प्रदान दे रही है। जी। और इसके लिए मैं भी बताना चाहूँगा कि इसमें मेरे बोर्ड प्रदेश में तकरीबन 1.5 लाख के आसपास किसान इस प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके जी। हैं, और ये डे बाई डे बढ़ रहे हैं प्रदेश में। जी, जी, हाँ। जी। तो मतलब ये होगा कि जो उत्पादन होगा जो है वो एक नुकसान फ्री होगा, जी। और खाद मतलब दूषित मुक्त होगा, इसलिए तो ये कि ये आगे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, जी। और हेल्थ के लिए भी और हमारे भूमि के लिए भी जी, अच्छा जी, है। सबसे और, बड़ी जी, जी। और किसानों की, जब अब शुरुआत कार्यक्रम की शुरुआत में बात कर रहे थे किसानों की आय कैसे बढ़ाई जी, जी। जाए, तो स्वाभाविक तौर पर इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी। वो इसलिए क्योंकि एक तो जैसे आपने कहा कि बहुत ज्यादा कुछ आपको बाहर जी, जी। से बीज या नहीं, खाद हाँ। लाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, लोग जो है आज जागरूक हो गए हैं, और प्राकृतिक खेती का अगर प्रोडक्ट मिलेगा कहीं तो ज्यादा पैसे भी खर्च करेगा आदमी, जी, जी। अगर उसके पता चलेगा कि ये प्रकृति, तो अच्छा अच्छा जो जैसे है आपने उसमें कहा, आय जैसे अच्छी हमारा हो सकती है। आज की डेट में दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई है, खाद बहुत महंगी हो गई है, बीज बहुत महंगे हो गए हैं। तो अगर किसान भाई जो अपने घर का ही उत्पाद यूज़ करेगा, तो नेचुरली जो उसकी जो एक तो इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी, और जो उसकी प्रोडक्शन होगी वो जो बढ़ेगी, तो उसको शुद्ध लाभ बहुत ज़्यादा होगा। जी, इनपुट कॉस्ट कम हो गई, यानी उसमें लागत बहुत कम है। जी, जी। और उत्पादन ज्यादा है। जी, जी। ऊपर से प्राकृतिक नाम जब जुड़ गया, जी, जी, तो जी। स्वाभाविक तौर उसकी मार्केटिंग भी बहुत जी, अच्छी जी, होगी। जी, जी। डॉक्टर स्मिथ, बड़े संक्षेप में और बड़े सटीक शब्दों में आपने प्राकृतिक खेती का कंसेप्ट समझाने का हमारे दर्शकों को प्रयास किया, और उम्मीद है कि दर्शक समझ गए होंगे। जी। डॉक्टर स्मिथ, मेरा अगला सवाल ये है कि हम गुणवत्ता की बात करते हैं। जी, जी। प्रदेश सरकार जो है, आप कृषि विभाग, आप अधिकारी वर्ग सब
ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को जो है वो उनकी जो फसल हो गुणवत्तापूर्ण हो। जी ये गुणवत्ता कैसे पूरी हो, यानी किस तरह से आप ये जो बीज कहाँ से लाएं जिसमें ज़्यादा वायरस बैक्टीरिया वगैरह ना हो, जी जी और कीटनाशक का प्रयोग कैसे किया जाए, ये गुणवत्ता के बारे में, इसके बारे में क्या कर रही है प्रदेश सरकार और कृषि विभाग? जी देखिए, जैसे हमारा जो मेन जो हमारा जो लागत लगती है वो है जैसे खाद, मैंने कहा खाद, दवाइयाँ या बीज हुआ। तो ये सबसे बड़ा है कि अगर आपका दवाइयाँ और जो बीज अच्छा होगा तभी प्रोडक्शन बढ़ेगी और उसकी जो है पैदावार बढ़ेगी तो उसकी इनकम ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसके लिए प्रदेश सरकार ने गुणवत्ता को हमारी लैबें अलग अलग जिलों में खो रखी हैं। जैसे खाद के लिए मैं कहना चाहूँगा, हमारी जो 3 लेबोरेटरी स्टैम्प हमारे स्टेट में फंक्शनल, जैसे एक शिमला में है हमारी यहाँ पे, एक सुंदरगढ़ मंडी सुंदरगढ़ में है, एक हमीरपुर में है। तो जब भी हमारी जो खाद से सप्लाई करते हैं हम किसानों के लिए हिमफेड के करते हैं तो उनसे पहले उनकी सैम्पलिंग करते हैं। सैंपल टेस्ट अगर पास होगा उसके बाद ही उसको वितरित करते हैं। इसके अलावा जो हमारे जो ये दवाइयों की है तो इसके लिए हमारी राज्य कीटनाशक प्रयोगशाला हमारी शिमला में कार्यरत है। हमारे जो जिला स्तर पर हमारे जो है इनको इंस्पेक्टर हैं जो नोटिफाइड कर रखे हैं, जो रेंडमली जो हमारे डीलर हैं वहाँ से भी, या जो बाहर से हम दवाइयाँ खरीदते हैं उनको भी सैम्पलिंग करके उनकी जो टेस्टिंग यहाँ की जाती है। और उसको जो टेस्ट होने के बाद ही, पास होने के बाद ही फर्दर जो दवाइयाँ हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। और बीज के बारे में, बीज के लिए भी देखिए हमारे जो प्रदेश में इस टाइम 3 कार्यशालाएं कार्यरत है। एक ये हमारे सोलन में, एक मंडी में, एक पानपुर में है। तो हमारी जो भी जो सीड हमारा आता है उसकी रैंडम सैम्पलिंग करके हम इनकी जो गुणवत्ता इनको इन प्रयोगशाला में देखते हैं। और जब वो एक बार सीड अगर पास हो गया वो गुणवत्ता जो इनके जो पैरामीटर होते हैं उसके बाद ही फर्दर जो है वो उनकी सप्लाई जो फार्मर्स को करते हैं। तो उसके लिए इसका पूरा ध्यान रखा जाता है कि जो किसान भाइयों को जो भी दवाई, खाद या बीज मिले वो एक गुणवत्ता वाला मिले। जी डॉक्टर समीर, कुल मिलाकर इस चर्चा में हमारे दर्शकों का ये संदेश आपकी तरफ से कि जो बीज है और जो खाद है वो स्प्रे है वो गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, टेस्टिफाइड होनी चाहिए, और जो सर्टिफाइड लैब्स हैं उनसे ही अगर आप लें तो स्वाभाविक तौर पर आपकी फसल उत्पादन भी बढ़ेगा और बीमारियां जो है वो फसल में जो है पहले से क्यों बीज में अगर बीमारी है तो या दोष युक्त जो है गुणवत्तापूर्ण नहीं है अगर आपके स्प्रे वगैरह और वो, तो उसका ध्यान भी इन लैब्स के माध्यम से रखा जाता है। डॉक्टर समीर, मेरा अगला सवाल ये कि ये जो मिट्टी स्वास्थ्य, प्रधानमंत्री मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड की चर्चा होती है, बार बार प्रधानमंत्री की तरफ से संदेश भी आता है, वो क्या है? देखिए, अगर सबसे पहले कि जो हमारी अगर मिट्टी हमारी स्वस्थ होगी तो हमारी पैदावार बढ़ेगी। तो किसान भाइयों को कई बार ऐसा होता है कि देखा गया है कि उनकी किसान भाई एक ही खाद का प्रयोग करते रहते हैं या कम करते हैं। तो इसमें क्या सुझाव देते हैं? इसमें ऐसा रहता है कि किसान भाई जब भी अपनी फसल लगाना चाहे तो हमारी हर जिले में एक्सेप्ट लाहौल स्पीति छोड़ के हर जिले में हमारी एक इसकी खाद की इसकी मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड प्रयोगशाला कार्य रहता है। जब भी किसान भाई अपनी फसल हर 3 साल में एक बार जरूर इसका परीक्षण करवाएं। और जैसे परीक्षण करा के हम जो हमारी जो प्रयोगशाला है, जो हमारे अधिकारी हैं, वो एक मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड एक किसानों को उपलब्ध कराते हैं। उसमें पूरा इसमें डिटेल दी होती है कि आपकी जो खाद, जो हमारे कंपोनेंट नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ, पोटेशियम हुआ या कोई और जो कंपोनेंट है वो इसमें कितनी मात्रा है और कितनी कमी है, तो सब डिटेल उसमें देते हैं, किसान भाई देते हैं। तो उससे कि वो किसान भाई को पता लगता है कि आपने कौन सी खाद डालनी है, कौन सी कम डालनी, कौन सी ज़्यादा डालनी है। तो उससे कि एक तो खाद कम लगेगी, ऊपर से आपका जो उत्पाद होगा वो भी ठीक स्वस्थ होगा और उसमें पैदावार भी बढ़ेगी। जी तो कहने का तात्पर्य डॉक्टर समीर ये है कि इस जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, ये स्वास्थ्य जो कार्ड है बहुत महत्वपूर्ण है। और इस कार्ड के माध्यम से हम कार्ड जो इशू करते हैं, जैसे आपने कहा, तो वो मिट्टी की जांच करते हैं। आपकी, अगर मैं किसान हूँ, मेरे एरिया में, मेरे खेत में कितनी मात्रा नाइट्रोजन की है और कितनी मात्रा किस चीज़ की जरूरत है, कौन सी खाद जो है उसमें ज़्यादा कारगर है और कौन सी फसल इसमें जो है किस समय उगाई जा सकती है, ये तमाम जानकारी इसमें, ये बहुत महत्वपूर्ण जो आपने कहा। तो आपका संदेश जो है आपके कार्यक्रम के माध्यम से ही कि मिट्टी की जांच जरूर करें और कार्ड लें। डॉक्टर समीर, आप स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उम्मीद है हमारे दर्शकों को जरूर लागू होगा। आपका स्टूडियो में आने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इस आशा और विश्वास के साथ की जो भी जानकारी हमने आपको दी उससे जरूर लाभान्वित हुए होंगे। अगले अंक में एक नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे अपने होस्ट और दोस्त डॉक्टर जगजीवन सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।